शांति, ठंडी ठंडी ओम शांति। आज का विषय हम सबका जीवन है ना? और हम सबकी इस जीवन का जो अंतिम, जिसको हम पिलर कहें, टच करते हैं, वो प्यारे बाबा के जो 18 जनवरी 1969 को लास्ट मुरली में माँ वाक्य थे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ये हमारी फाइनल स्टेज है। तो संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्रता, इसको आप वर्णन करेंगे तो एक शब्द में वर्णन करके बताओ। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण निर्विकारी, एक शब्द में। और कोई भी हाथ उठाएंगे तो हाँ जी, हाँ जी, कर्मातीत जी, फरिश्ता अविनाश भाई, विदेही, और इस तरफ से जोर से बोलना होगा। निर्विकारी, निरअहंकारी, बालक, गुड, और भी कुछ बोल सकते हैं। ठीक सुना रहे हैं आप लोग, सब ठीक सुना रहे हो। तुम अभी बाप समझ, राइट है आंसर, आप सबके राइट आंसर है। बालक कहो, छोटा हो, ये बाबा एक मिसाल देता है मुरली में। उस मिसाल को हम लेंगे। वो मिसाल है फ्लॉलेस हीरा, क्रिस्टल। क्रिस्टल होता है ना, जो हम कहते हैं फ्लॉलेस हीरा। अब संपूर्ण निर्विकारिता ही संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण निर्विकारिता ही संपूर्ण पवित्रता है। अगर कोई भी विकार रह जाएगा तो पवित्र तो नहीं है ना। हम जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करके हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, इसकी एक निशानी है। हम स्टडी करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अटेंशन रखते हैं अपने इस ब्राह्मण लाइफ में। हम स्टडी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करके हमने ये निर्विकारी स्टेज प्राप्त की, इसकी एक निशानी है। आप सबको पता है, सबको पता है, बाबा की मुरली में आता है। कोई सुनाएगा? याद करो, याद करो, चलाओ। संजीव भाई बोलो। संजीव चाणक्य प्लीज।
आया ख्याल? हाँ। चलो मैं बता देती हूँ क्योंकि दूर से आवाज पूरा नहीं आता। विष्णु को शेष शैया पर देखा है? देखा है? बाबा ने कहा ये 5 विकार आपकी शैया बन जाए, छाया के रूप से है नाग, परंतु प्रोटेक्शन के रूप से है। किस रूप में? किस रूप में ये विकार बदल करके छाया के छत्र छाया के रूप से आ जाते हैं? प्यारे बाबा के महावाक्यों से, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट रूप से हम बच्चों को इस विषय पर समय प्रति समय बहुत सारी मुरलियां दी हैं। पहला वरदान कौन सा है? पवित्र भव, योगी भव। पहला वरदान। पहली फाउंडेशन कौन सी है? पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता, जिस पर सारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। अगर फाउंडेशन नहीं है तो स्ट्रक्चर नहीं आ सकता। श्रृंगार की फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। श्रृंगारित कौन होता है? पवित्र। आप मैले कुचैले व्यक्ति को श्रृंगार करोगे? करोगे? मेकअप लगाओगे? आप क्या बोलोगे? जा भाई थोड़ा सा साफ सुथरा तो होके आ जा। वो साफ सुथरा क्या है? वो श्रृंगार जो शोभित होता है वो भी कब? जब पवित्रता है। पवित्रता के बिना दैवी गुण आ सकते हैं? पवित्रता के बिना मुरली कलश में बैठ सकती है? बर्तन साफ चाहिए, पात्र साफ चाहिए। पात्र साफ नहीं, ज्ञान रत्न बैठेंगे नहीं। ज्ञान दूध है, दूध फट जाएगा। मैला बर्तन होता है ना तो दूध फट जाता है, फट जाएगा। वो दूध फटना क्या है? ज्ञान के उन रत्नों की उस समय वैल्यू न होना, यह है ज्ञान दूध का फटना। इसलिए बाबा ने सबसे पहले, और आप इतिहास हमारा देखेंगे तो उस इतिहास में किसी बात के ऊपर हमें समाज की भली बुरी सुननी नहीं पड़ी। ओनली पवित्रता के कारण से। और बाबा ने कोई शुरुआत जो की तो चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं की। सीधे गीता पढ़ते थे ब्रह्मा बाबा, पढ़ते थे तो नए नए अर्थ इमर्ज होते थे। और उसमें आता था कामेशु क्रोधेशु, तो काम को मार डाल।
मार डाल, इस पर ही सारे हंगामे शुरू हुए। ब्रह्मा बाबा को अगर समाज से सहन करना पड़ा तो इसी कारण से सहन करना पड़ा। चरित्र पर कलंक आया तो इसी कारण से आया, और तो कोई कारण नहीं था। भक्त भी अच्छा था, खातरी भी करता था, व्यापार में भी अच्छा था, समाज में नामाचार था, परंतु पवित्रता के आधार से। बाबा का अपना चरित्र तो बहुत उज्जवल था। और ये एक बात ऐसी है जो आज भी हमें नशा है। प्यारे भाइयों, हम लोगों को नशा है। सारे संसार में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी सेना पवित्र आत्माओं की क्रिएट कर दी है। हाँ, बजाओ, जोर से ताली बजाओ। हमें नशा है इस बात का। नशा कौन करता है? कौन करता है आज की डेट में? आज की डेट छोड़ो, द्वापर युग से ले लो। सन्यासी थे, खुद तो बने, माताओं को तो छोड़ गए ना, उनको तो नहीं बनाया ना उन्होंने। और सन्यास धर्म में कितने थोड़े से, बाबा कहते थैंक यू उनको जो उन्होंने भारत को थमा के रखा, थोड़े से। लेकिन यहां तो प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को जन्म दिया तो पवित्रता के आधार से। और आज इतनी बड़ी सेना बाबा ने क्रिएट की है। ये कोई नई सृष्टि का परिवर्तन, कोई मैजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। ये हमारे पवित्रता की तपस्या है जिससे नई सृष्टि का आरंभ होता है। कलयुगी सृष्टि को सतो प्रधान सतयुगी सृष्टि बनाना, कराने वाला वो और करने वाले हम हैं। शाबाश दो अपने आप को। हम हैं करने वाले ना, करावनहार वो, करने वाले हम। बाबा आपके इशारों पे चलने वाले हैं, आपकी श्रीमत पर चलने वाले हैं। आप हमारे पिता हैं, नई सतयुगी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। बाबा हम आपके साथी हैं, बाबा की भुजाएं हैं। अब हमारा बाबा हमसे क्या चाहता है? हमने बहुत परिवर्तन किया है, नो डाउट। अगर हर एक अपने अपने लाइफ को देखेगा तो हम सब ने बहुत परिवर्तन किया है, लेकिन हमारा लक्ष्य यहां तक ही सीमित नहीं है। अभी हमको और जाना है, और जाना है, और जाना है, जब तक संपूर्ण रूप से पूज्य न बन जाए और डबल पूजा वाले ना बन जाए। ठीक है ना? हौसले बुलंद है ना सबके? सबके हौसले बुलंद हैं। जिनके हाथ नीचे में सोचूंगी थोड़े ठंडे हैं, पक्का सबके हौसले बुलंद? यस। ये हमने दुनिया को चैलेंज दिया है, माया को चैलेंज दिया है। माया, तुम जैसे भी हमको लताड़ना चाहो लताड़ो हम, लेकिन तुमको जीत के छोड़ेंगे। ठीक है? जीत के छोड़ेंगे। हम भी बाबा के माया जीत बच्चे हैं, प्रकृति जीत बच्चे हैं, विश्व जीत बच्चे हैं, विकर्मा जीत बच्चे हैं। अब हमें करना क्या है? करना क्या है? एक एक को हम ले लें, उसकी थोड़ी गहराई में भी हम चलेंगे। अब काम को जीतना है तो क्या करो? बाबा ने वो भी बताया हुआ है, मुरलियों में बताया। काम को जीतना है तो क्या करो?
बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि से भी। प्यारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, मैं उनका मिसाल आपको सुनाती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने जब बाबा को ये ज्ञान मिला, आप आत्मा हो, ये भी आत्मा है, बाबा ने आत्मा 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 की जैसे रट होती है ना, खूब घोटा। जहां देखो तो बाबा की वो स्लिप्स लगी रहती थी, जैसे नहीं टांग देते हैं चिटकियां, ऐसे चिटकियां टंगी रहती थी, पेंसिल साथ में। जहां बाबा बैठता था, पुट्टू आत्मा है, निर्मल शांता आत्मा है, जसोता आत्मा है, आत्मा 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 का पाठ बाबा ने बहुत 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 पक्का किया। इतना पक्का किया जो जसोता मैया को, जसोता मैया बाबा की युगल थी, जसोता मैया को ब्रह्मा बाबा नजर ही नहीं आता था। इतना बाबा ने अभ्यास किया, जो बृजेंद्रा दादी को, जसोता मैया को बाबा श्री कृष्ण नजर आता था। उनको ब्रह्मा दिखता ही नहीं था, लखी बाबू दिखता ही नहीं था। ब्रह्मा का ज्ञान तो बाद में आया, लखी बाबू दिखता ही नहीं था। इतना बाबा ने परिवर्तन किया। बाबा ने इसमें क्या किया? अब मैंने स्पष्ट रूप से लाइन बोली है, इसमें बाबा ने क्या किया? बाबा ने ये नहीं कहा जसोता मैया को कि तुम आत्मिक रूप से मुझे देखो, बृजेंद्रा दादी को ये नहीं कहा तुम आत्मा रूप से मुझे देखो। बाबा ने खुद को बनाया, स्वयं पर काम किया, कूट कूट करके काम किया, ताकि मेरे वे वाइब्रेशन जो पुराने रिश्ते के हैं, पुराने जन्म के हैं, वो वाइब्रेशन मेरे खत्म हो जाए। ये प्यारे बाबा की तपस्या थी, ये है तपस्या बाबा की। हम लोगों को भी, हम लोग साधारण रूप से कहते हैं आत्मिक दृष्टि रखो, आत्मिक दृष्टि रखो, लेकिन इस भट्ठी से हम ये अपने लिए संकल्प लेकर के जाएं, संकल्प क्या, अभ्यास लेके जाएं कि मैं स्वयं को आत्मा आत्मा आत्मा, सिर्फ आत्मा नहीं, मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा, मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। ये हम पक्का करें, पक्का, अति शुद्ध हूं। हम लोग जब शिविर कराते थे ना, तो शिविर की अभी कमेंट्री वगैरह शुरुआत हुई थी, बहुत पुरानी बातें हैं। योग भवन में मनोहर दादी हम लोगों को ले जाते थे, हम 4-5 बहनें भी होते थे, ले जाते थे। तो बहनें बोलती थी मैं आत्मा हूँ, तो मनोहर दादी कैच करते थे, बोलते थे मैं आत्मा हूँ क्यों बोलते हो, ये बोलो ना, मैं एक अति शुद्ध अति पवित्र आत्मा हूं। शुद्ध और पवित्र क्यों नहीं बोलते हो? तो हम भी, मैं केवल आत्मा हूं नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? अति शुद्ध अति पवित्र आत्मा हूं। और जिसको देख रही हूं वो भी अति शुद्ध अति पवित्र आत्मा है। हम सब बाबा के चरित्रों में वर्णन करते हैं कि बाबा के सामने हम बैठते थे, हम सब कुछ भूल जाते थे। बाबा मेरी गलतियों को नहीं देखता था, परंतु बाबा मेरे भविष्य को देखता था।
वो कैसे? बाबा ने सदा हर बच्चे को उसके संपूर्ण स्वरूप में देखा है। तो हम लोग जो यहाँ रहते हैं संगठन में, अपने अपने सेंटर पर हम लोग का ज्यादा कारोबार है, तो हम एक दूसरे को उसके संपूर्ण स्वरूप में देखना शुरू करें। संपूर्ण स्वरूप, शुद्ध, पवित्र, निर्मल, क्रिस्टल क्लियर। ये युक्ति बाबा ने बताई है, ये अभ्यास बाबा ने बताया है, जिससे हम आत्माएं काम को जीतती हैं और साथ ही साथ अपने स्वमान कि मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं होता। कोरोना काल में कई भाई बहन कोरोना के कारण डिप्रेशन में भी आए और डरपोक बन गए। डरपोक, मुझे ये ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आत्मस्थिति के इस अभ्यास को पक्का हो सकता है ना। बाकी तो आपको इसके ऊपर बहुत सारी बातें पता है। बाबा कहता है कभी किसी को इससे इतने उसमें देखो, बाहर नहीं देखो, इतनी देखो बस। ये बाबा अव्यक्त बाप दादा ने कुमारों के ग्रुप में बताई। तो एक तो ये चीज हम अपने ऊपर काम करेंगे और आत्मिक स्थिति का अभ्यास अपना पक्का करेंगे। हे अर्जुन, दे सहित दे के धर्मों को छोड़। ये नहीं कहा गया औरों के धर्मों को भूल, ये तो नहीं कहा। मुझे कहा हे अर्जुन, दे सहित दे के धर्मों को भूल, मुझे कहा, दूसरे को तो नहीं कहा। तो कोई क्या भी करे, क्या भी करे, लेकिन हम वो कुमार हैं जो कि बाल भी अपना बांका होने नहीं देंगे। माया तुमको चैलेंज है, ठीक? माया तुमको चैलेंज है, तुम कैसा भी रूप रख करके आओ, हम जीते हैं और जीतेंगे। हम विजयी पांडव हैं, विजयी कुमार हैं, ठीक है? फिर आओ, अब इसकी ना डिटेल्स हैं, काम की भी डिटेल्स हैं। मोटे रूप से आप सब सेफ हो, लेकिन प्यारे भाइयों, मेरे को भी अभी कुछ दिन पूर्व ही पता लगा कि ऐसे भी मोबाइल पर साइट्स होती हैं जो कि ऊट पटांग काम करती हैं, ऊट पटांग चीजें दिखाती हैं। वो उससे अपने आप को सेफ रखो, ये परहेज रखो, क्योंकि जब हमने बनना है संपूर्ण देवता डबल पूज्य, तो उन गलियों में जाना ही क्यों? क्यों जाना? फिर चाहे वो नॉवेल के रूप में है, चाहे वो म्यूजिक के रूप में है, चाहे वो साइट्स के रूप में है, चाहे वो चैट्स के रूप में है, चैट्स भी होती हैं। अब सोचो, इन सबके होते हुए क्या मेरी पवित्रता अशुण्ण रहेगी? अपने आप से पूछना,
क्या पवित्रता अशुण्ण रहेगी? अशुण्ण माना जिसको कोई छू ना सके, रहेगी। हम देवियों के बीच में रहते हैं, हमारी बहनें हमारी देवियां हैं, शक्तियां हैं। अगर हम ये सब चीजें देखते हैं, अपनी बहनों के प्रति दृष्टि नहीं जाएगी? जाएगी। आपको अच्छा लगेगा ऐसा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए अपने आप को सेफ रखना है। कोई आपसे जिक्र भी करे ना, तो नहीं भैया माफ करो। जैसे हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, जैसे हम प्याज लहसुन नहीं खाते, अशुद्ध भोजन नहीं खाते, ऐसे ये नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन, मेरा वैष्णव धर्म नष्ट हो जाता है। हम तो वैष्णव हैं जन्म से, जन्म से वैष्णव बैठे हो ना सभी। वैष्णव धर्म क्यों नष्ट करें हम? ठीक है, तो इससे परहेज रखो। मैं ज्यादा विस्तार नहीं खोलती हूँ, आप सब जानकार बच्चे हो बाबा के। तो दुनिया में क्या कुछ है और दिनों दिन ये बढ़ेगा भी। कभी कभी जब समाचार ऐसे हम सुनते हैं तो प्रिय नहीं लगते, ग्लानि होती है, ग्लानि। ऐसे आप प्रहरी हो, आप पहरेदार हो। प्रहरी माना पहरेदार। कदापि ये उल्टे संकल्प, व्यर्थ संकल्प, फालतू की बातें ये हमारे परिसर में प्रवेश न करें। आप ऐसे पहरेदार बनो। उसमें हम तो खुद करेंगे ही नहीं ना, और पहरेदारी भी रखेंगे। मंजूर है? हमारा सारा ये ग्रुप जो बैठा है, जो बाबा की इतनी सुंदर भट्टी में सम्मिलित हुआ है, हम सब पहरेदार हैं। पक्का? जो भाई कहते हैं हम बिल्कुल पहरेदार हैं, कभी ऐसी फालतू चीज हमारे आएगी नहीं परिसर में। जोर, दो हाथ खड़े करो, दो हाथ। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। प्यारे भाइयों, आपसे यज्ञ सुरक्षित है। आप यज्ञ की सुरक्षा हो। यज्ञ में दूसरे कोई पहरेदार क्यों, आप ही सुरक्षा हो। ऐसे अपने सोमान को बढ़ाओ, ऊंचा ले जाओ सोमान को। फिर आप देखो कितने आप हल्के महसूस करोगे। दूसरा, चलो क्रोध। क्रोध को, काम की डिटेल्स है ना, तो क्रोध को आप कैसे जीतोगे? बाबा ने बताया है, क्रोध को जीतने का आधार है रहम दिल। कोई व्यक्ति क्रोध करता है, समझो वो वुंडेड है, उसको घाव है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। हेल्दी व्यक्ति कभी चिल्लाता है? हेल्दी व्यक्ति चिल्लाता है? नहीं। उसके हाथ में, अगर उसका हाथ पे चोट आ रही तो चिल्लाएगा, आग में हाथ गया तो चिल्लाएगा, तभी चिल्लाएगा ना जब उसको चोट लग रही है। तो जो क्रोधी है, जो क्रोध करता है, वो अंदर अंदर उसको बहुत चोटें हैं। अब चोट क्यों लगी, कैसे लगी, उसके विस्तार में हमको नहीं जाना है, क्योंकि हम उसके सर्जन नहीं हैं।
लेकिन हमने समझ लेना है इस बेचारे को बहुत चोटें लगी इसलिए बोल रहा है, क्रोध कर रहा है। उसके प्रति क्या करोगे? क्रोध का जवाब रहम से, या ईंट का जवाब पत्थर से? क्या करेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से? नहीं ना, नहीं, वो हम तपस्वी हैं, हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। हम हिंसक थोड़ी हैं। हम हिंसक हैं क्या? संपूर्ण अहिंसक भी तो हमारा टाइटल है। तो संपूर्ण अहिंसक के रूप से हमने क्या करना है? रहम दिल होकर के उसको तरस खाओ। ये बेचारा परेशान है, तरस खाओ उस पे, छोड़ दो, किनारे हो जाओ। क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं। फिर देखो, जो दूसरे कुमार हैं और हम कुमार, दोनों में अंतर क्या होगा? अंतर है उसमें। उन्होंने भी ईंट का जवाब पत्थर। बहन जी एक बार मुझे कह लेने दो, ऐसे बोलते हैं। बहन जी एक बार मेरे को छुट्टी दे दो, मैं एक बार इसको समझा दूं अच्छी तरह। शब्द बड़ा अच्छा यूज करते हैं, एक बार समझा दूं इसको अच्छी तरह। समझा दूं का अर्थ क्या है? फिर मजे की बात और बताऊं, कहते हैं भाई जरा बाहर आ जा, परिसर में करने में भगवान का भी तो डर है, जरा बाहर आ जा। बाहर क्यों आ जा? डैश डैश डैश, वो मैं नहीं कहना चाहती। तो रहम दिली। और प्यारे भाइयों, काम इच्छाओं के रूप से भी होता है। कोई ना कोई चीज की अगर इच्छा होती है और वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो भी क्रोध आता है। हम कौन है? बाबा ने बताया, चलते फिरते कब्रिस्तान में चलते फिरते हम कौन है? भूत नहीं है, फरिश्ते। फरिश्ते डेड बॉडी नहीं है, डेड बॉडी से घबराहट होगी। फरिश्ते, फरिश्तों को इच्छा नहीं होती है। इच्छा मात्रम अविद्या वाले होते हैं फरिश्ते। अब इस दुनिया में क्या इच्छा रखना, ये अपने आप से आप झंझोड़ करके पूछो, किस बात की इच्छा? देखिए, आप गृहस्थी जीवन को लात मार के आए, आपको वो नहीं पसंद था तो आपने लात मारी। आपको आपके पिताजी मकान महल दे रहे थे, आपने उसको भी लात मारी। आपको नाम मान शान दुनिया में बहुत मिल रहा था, आपने उसको भी लात मारी। किसके लिए? बाबा के लिए। अब बाबा के पास आने के बाद फिर तो ये इच्छाएं हमारी जागृत नहीं होनी चाहिए ना। मेरा मकान हो, मेरी दुकान हो, मेरा थोड़ा पैसा हो, थोड़े बिजनेस हो, थोड़ा ये हो, तो नहीं होना चाहिए ना। ये आपकी तपस्या को भंग करता है। तपस्या का भंग होना बहुत खराब बात होती है। किसी को कहो इसकी तपस्या भंग हो गई, उसको किस दृष्टि से देखेंगे?
ये अल्पकालिक क्षणभंगुर इच्छाएं हमारी दुश्मन है। काम को मोटे रूप से जीता पर इच्छाओं के रूप से रह गया। मुझे इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। कोई इच्छा नहीं। जितनी आत्मा भरपूर होती है उतना बाहर से इच्छाएं समाप्त होती हैं। अंदर खाली होता है तो बाहर की इच्छाएं जागृत रहती हैं। वो भरपूरता हमने लानी। भगवानुवाच इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। उस पर हम गौर करेंगे। ठीक है। फिर आते क्रोध पर रहम दिली। बाबा रहम दिल है और सेवाधारी का पहला लक्षण रहम दिल है। तो रहम दिल होकर के क्रोध के ऊपर विजय करा। हम क्या कहते हैं, बहन जी मैं क्रोध नहीं करती हूं, लेकिन ये मेरे को क्रोध दिलाता है। मैं वैसे कुछ नहीं कहती हूं, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना तब मेरे को क्रोध आता है। तो बाबा ने क्या बोला हुआ है, उसने बोला झूठ, आपने किया क्रोध, दोनों समान है, दोनों समान। बुरा नहीं मानना। एक बात बोलो, बोलो भाइयों, बोलो पीछे वाले भाई, बोलो। जोश करते हो, जिद, ये क्रोध का अंश। जिद करना, सिद्ध करना, कोई बात पर अड़ जाना, बहन जी ये करेगी तो मैं ये करूंगा, ये नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूंगा। ये ना हम जो समर्पित है ना, हम लोग को ये शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देता। अभी मैं पूछती नहीं हूं, मैंने थ्रो किया है, इसको आप अंदर अपने आप चेक करो। ये क्रोध का अंश, क्रोध का अंश ईर्ष्या भी है, ईर्ष्या भी है। मेरे कोई कहते हैं, इसको क्यों नहीं कहते हैं, वो भी तो ऐसा करता है। मत देखो, आपसे प्यार है तो आपको कहा जा रहा है। पॉजिटिव्स लो ना उसको, आपसे प्यार है दीदी का, बड़ों का आपसे स्नेह है तो आपको कहा जा रहा, नहीं तो ना कहे ठीक है भाई जैसे चल रहे हो चलते चलो। थैंक यू दीदी, आपने अटेंशन पर दिलाया, थैंक यू। अपने संस्कार को सॉफ्ट कर, थैंक यू। थोड़ा बहुत जोश तो रखना चाहिए कुमारों को, रखना चाहिए, रखना चाहिए, थोड़ा बहुत जोश रखना चाहिए।
आप लोगों को जब साखी होके हम लोग देखते हैं ना, तो बड़ा मीठा दृश्य लगता है। साखी होके देखें तो नहीं, उसको भी क्लियर कर। संपूर्ण निर्विकारी बनना है ना। आपने देखा नारायण जी को जोश करते हुए? है कोई ऐसा मिसाल? शास्त्रों में आता है नारायण जी गुस्सा किए? नीलकंठ भाई नहीं है ना, कभी नहीं है। ऋषियों का गुस्सा है, दुर्वासा ऋषि का, परंतु वो ऋषि पुरुषार्थी थे ना, लेकिन देवताओं का नहीं है। आप सब कौन बन रहे हो? बोलो बोलो। देवता बन रहे हो? पक्का 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 बन रहे हो? तो क्रोध को, अब आओ लोभ में। लोभ को कैसे जीतोगे? संतुष्टता। संतुष्टता। कहावत है, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। क्या चाहिए? बाबा ने कहा है चाहिए चाहिए करेंगे तो चाह पूरी नहीं होगी। क्या चाहिए? हमारे इतने वर्ष तो अच्छे चले गए। ये माया आती है, मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि आप सबके बीच में ही तो रहते हैं ना हम लोग। ये माया आती है, कोई ना कोई ऐसा निकलता है, अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा पैसा किस लिए? किस लिए? आपकी जरूरतें जो आवश्यक है वो यज्ञ पूरी करता है, अनावश्यक तो नहीं होगा ना। अनावश्यक तो नहीं होगा ना। और जो बच्चे संतुष्ट रहते हैं उन्हें कुछ भी जरूरत नहीं रहती है। और मेरे को अनुभव में एक बात है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मीठे बाबा की पालना इतनी अच्छी है, आपको कभी भी महसूस होने नहीं देगा कि इस चीज की कमी है। जो चीज आवश्यक है, अंडरलाइन द वर्ड आवश्यक, जो चीज आवश्यक है और चाहिए, बाबा वो दे देता है। कहीं ना कहीं से अपने आप वो आ जाती है, अपने आप। हमें कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। इस धारणा को मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ भाई बहनों को, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों में अगर है तो आप मेरा साथ देना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों में इतनी ताकत है, अगर हमें 36 प्रकार के व्यंजन मिले तो भी ठीक, अगर हमें नमक रोटी मिले तो भी ठीक। बोलो, है 100%। हम इतनी शक्ति रखते हैं, इतनी शक्ति रखते हैं। आखिर तपस्वी हैं, हमें चाहे जितने मर्जी व्यंजन दे दो तो भी आंख नहीं डूबेगी, और नमक रोटी खाएंगे तो भी मुस्कुराहट गुम नहीं होगी। तो जब हमारा ये है, तो बीच में अभी जो समय है बहुत शॉर्ट है। वो समय था जो हम खेल पाल करते थे,
अब वो समय नहीं है खेल पाल का, अभी हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, इसलिए इन बातों पर थोड़ा सा अटेंशन दें। ठीक है? कोई सोचते हैं यूट्यूब चला ले, मोनेटाइजेशन हो जाएगा। ये माया आई हुई है, बहुत आई हुई है। क्या करना है? अपने यज्ञ का इतना अच्छा सिस्टम है, उस सिस्टम में सहयोगी बनना चाहिए। आज हर कोई, आज छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूब बना रहे हैं। क्यों हम अपनी बुद्धि चलाएं उसमें? क्यों चलाएं? अरे एक बार धक्का मार के आए हैं, अब दोबारा उसकी ओर थोड़ी देखना होता है, दोबारा थोड़ी देखना होता है। अब मैंने पॉइंट थ्रो कर दिया, दिल से स्वीकार करो तो कर, दिल से। देखो, कोई आपका कुछ कर नहीं सकता। आप चलाने चाहो, आजकल इतना मीडिया, इतना इंटरनेट इतना विस्तृत हो गया है, आप कुछ भी करो तो कोई आपको क्या कह सकता है? आज 1 के 10 और साधन है, इधर से बंद करो तो इधर 10 और खुले हैं। लेकिन जिस बात पर मैं अटेंशन रखती हूं वो है अपनी कॉन्शियंस, अपनी ईमानदारी बाबा के साथ। मैं और कोई चीज नहीं देखती। कई साधन बन सकते हैं, लेकिन क्या मैं बाबा की ईमानदार बच्ची कहलाऊंगी? इतना ही पूछ लो अपने आप से। क्या मैं बाबा का विश्वास पात्र बच्चा कहलाऊंगा? इतना ही पूछो। फिनिश्ड। क्या करना है हमने? क्या करना है? कौन सा स्वर्ग हमने क्रिएट करना है? संतुष्टता। चौथी बात, जिसको कहते हैं मोह। मोह को कैसे जीतेंगे? दो शब्द, अनासक्त वृत्ति और ट्रस्टीशिप, निमित्त भाव। अनासक्त वृत्ति, बाबा ने किसी भी मुरली में ये नहीं कहा है कि तुम अपने मित्र संबंधियों को छोड़ दो। मोह के लिए बाबा ने कभी नहीं कहा। देखो, देह सहित हमारे जो फाइनल जो टेस्ट पेपर है, एग्जाम है, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़। तो इसमें हमारे देह के संबंधी भी आते हैं, और अच्छे भले हम उनसे छुटकारा पाके आते हैं। जब हम आते हैं ब्राह्मण लाइफ में, समर्पित लाइफ में, फिर से वो कहां से जागृत हो जाती ममता। मेरी बहन, मेरा भतीजा, मेरा फलाना, मेरा फलाना, मेरा फलाना। आप समर्पित हैं, आप बाबा पर समर्पित हैं। मुझे जगदीश भाई की उस बात से इतनी प्रेरणा मिली। जगदीश भाई अपना अनुभव सुना रहे थे कि उनको उनकी कॉलेज ने बोला एडिटोरियल लिखने के लिए, कॉलेज मैगजीन के लिए। जगदीश भाई ने क्या बोला, अब ये कलम प्रभु को समर्पित हो चुकी है, और अब इस कलम से
मैं और कोई कार्य नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु का ही कार्य करूंगा। ये जगदीश भाई की धारणा। तब जगदीश भाई बने। हमारा भी तो चाहिए ना, हमारे बड़े तो ऐसे हैं ना। ब्रिजमोहन भाई जा रहे थे, रामलीला ग्राउंड में मेला था, स्कूटर पर थे, मोहिनी बहन साथ में थे, पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे ही नहीं है, सब समर्पित कर दिया था, पैसे ही नहीं है। तब मोहिनी बहन ने दादी को बोला, दादी इनको थोड़ा सा हर महीने थोड़ा पॉकेट मनी दो, तब इनका काम चलेगी। तो स्कूटर चलाता है, सच बता रहे। तो हम निर्वैर भाई, सब जो हमारे बड़े भाई हैं समर्पित है ना। आप बाबा को देखो, बाबा ने पैसा समर्पित किया, उसके बाद बाबा ने टच नहीं किया, पैसे को टच नहीं किया। रुक्मणी दादी वो लेके आई, एक पैसा होता था कॉपर का, उसमें छेद होता था, कॉपर में लेके आई, बाबा को दिखाने के लिए। बाबा को कहा, बाबा ये देखो ये क्या चीज है। बाबा कहता कोई वॉशर होगा, था वो एक पैसा। जब बाबा को कहा, बाबा ये एक पैसा है, तो बाबा ने कहा सरकार इतनी हो गई है जो उसमें भी छेद है। नहीं तो बाबा ने तो पहचाना ही नहीं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ, हम वो समय और था, आज का समय और है, सिस्टम अलग है, बातें अलग हैं, परंतु अपनी लालसा को देखो, ममता को देखो। अगर मुझे खींच होती है लौकिक की, तो मुझे वहां पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए, बुद्धि जा रही है। रखना पड़ेगा ना अटेंशन। मोहजीत राजा की कहानी हमारे यहाँ एक है भाई, परसों मैं उस परिवार से मिली, 5-6 भाई हैं वो, लेकिन एक भाई ने शरीर छोड़ा। मोहजीत परिवार आज भी है यज्ञ में। इसको चेक करो, चेक करो भाइयों। मैं कुछ नहीं कहती, सिर्फ अपनी फाइनल उसको देख करके, फाइनल मैंने क्या बनना है, मूर्ति मैंने फाइनल कैसी होनी चाहिए, उसमें ये चीजें काम में आएंगी या नहीं आएंगी, तो चेक करो और अपने आप को उनसे मुक्त करो। मैं इतना ही कहती। दूसरी चीज जो आपको मोह से छुटकारा दिलाएगी वो है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप, आप सब कुछ करो। देखो हम लोग जो है ना, परिवार से इतना नहीं होगा, लेकिन हमारे अपने सेंटर से होगा, हमारे अपने डिपार्टमेंट से होगा, हमारी अपनी ड्यूटी से होगा। क्या हम ट्रस्टी होकर के, निमित्त होकर के करते हैं? अरे देखना हो तो प्रकाश मणि दादी को देखो, क्या यज्ञ की मल्लिका, क्या दादी का नशा, परंतु दादी निमित्त। कभी दादी ने मैं शब्द अपने लिए यूज नहीं किया।
दादी कहती है, इतनी ट्रस्टी हमारी दादी थी, निमित्त भाव वो हमको अपने इसमें डालना पड़ेगा। मोह को जीतना है तो अहंकार, अहंकार को कैसे जीतेंगे? नम्रता, नम्रता से। जितना निर्माण, जितनी नम्रता, उतने आप प्रिय बनेंगे। अहम से व्यक्ति दूर रहता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। कोई कहे दीदी ये कुमार बहुत अच्छा है, ये हर बात में बड़ा प्रवीण है, ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा चलता है, हर बात में नंबर 1 है, लेकिन सिर्फ इसको थोड़ा अहंकार अपना बहुत है। आप बताओ उसको कोई लेगा? लेगा कोई? क्या कहेंगे, ना बाबा हम बिना उसके काम चला लेंगे, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, कहेंगे। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। और आपके उस फल को कौन स्वीकार करेगा? मेरी योग्यताएं, मेरे गुण, मेरी कैपेसिटीज अगर सेवा में यूज न हो सके, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है, पराजय है। इतने गुण और यूज नहीं हो रहे, क्या कारण है? खोद के अपने आप को देखो। नम्रता, निर्माणता सबको प्रिय लगती है, उससे आपको परिवार का सुख महसूस होता है। नहीं तो आप अलग अलग रहेंगे, पारिवारिक सुख कैसे महसूस होगा? हम सब एक परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार अपना है, कैसे होगा? कोई बड़ा अहंकार रखे, जी मैं तो बड़ा एजुकेटेड हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। सब लोग क्या कहते हैं, भाई तुम अपने उसमें रहो, अपनी पोजीशन में रहो। सारे परिवार के प्रेम से, सुख से वंचित रहेगा ना, अकेली अपनी खिचड़ी पकाता रहेगा। कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता। अब ये कैसे दिखाई देता है? मोटे रूप से हम सब विजयी हैं, लेकिन आपको सूक्ष्म रूप इसके देखने हैं, महीनता देखनी। किस बात का हूं? बाबा ने एक बार कहा था, जैसे फल होता है, फल में अगर कोई दाग होता है, कीड़ा होता है, तो उसको भोग पर चढ़ाया नहीं जाता। ऐसे ही अगर कोई ऐसी बातें हैं तो बाबा स्वीकार करेगा। हमारी टोन बदल जाती है, आवाज बदल जाती है। इसकी और डिटेल, आप सब ज्ञानी तो आत्मा है, डिटेल और निकालिएगा। एक छठा विकार है। छठा विकार कौन सा है? हाँ? आलस्य, सब परिचित है, आजकल उसका बोलबाला है। हाँ? छठा विकार है आलस्य। आलस्य को जीतने के, आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, ये सब चीजें इकट्ठी इकट्ठी हैं। मोटे रूप में आलस्य ले लो, अलबेलापन वगैरह से। आलस्य को कैसे दूर कर सकते हैं? समय की पहचान, समय की वैल्यू।
मेरे पास इतना समय है, काम इतना है, तो क्या करूंगी? वेस्ट करने की ताकत है? समय को धन समझो भाइयों, समय को धन समझो। दादियों ने अपने जीवन में समय का मूल्य रखा, हम लोगों ने भी रखा है। समय वेस्ट करने को हमारे पास नहीं है, हमने भी रखा है। समय की जो कदर रखता है, समय फिर उसकी कदर रखता है। क्या कारण है? समय पर किसी को मदद मिल जाती है, किसी को नहीं। क्या कारण है? समय। अगर मैं अमृत वेले नहीं उठती, आलस्य है। बाबा छोड़ेगा? बाबा की कई मुरलियां पवित्रता पे चली हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा, जो मैं आपको सोचने के लिए छोड़ रही हूं ये स्टेटमेंट, बाबा ने एक मुरली में कहा है, यदि आप अपनी दिनचर्या प्रॉपरली नहीं चलते हैं तो वो अपवित्रता है। जो दिनचर्या बाबा ने दी है और उस अनुसार आप नहीं चलते हैं तो वो अपवित्रता है। जब बाबा ने तो कही थी, मैंने दोबारा पढ़ी कई सालों के बाद, जब दोबारा पढ़ी तो ये बाबा कहते हैं दिनचर्या में अगर हम प्रॉपर नहीं है तो अपवित्रता है। तो सोच चला और उसका आंसर आया। आज ये स्टेटमेंट मैं आपको थ्रो कर रही हूं, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि दिनचर्या, एक ही बात, दिनचर्या में अप एंड डाउन तब होता है जब यहां अप एंड डाउन होता है। कोई मर्यादा को आगे पीछे तोड़ते हैं, कुछ करते हैं, तब जाके दिनचर्या हमारी अपसेट होती है। और बाबा ने कहा वो अपवित्रता है। अब आप इसको चेक करना, क्यों बाबा कहता अपवित्रता? जरूर कहीं व्यर्थ आता है, 100%। बाबा की कई मुरलियां इसके ऊपर चली हैं। एक मुरली थी कंपटीशन की, पवित्रता का कंपटीशन, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा अगर टाइम होगा तो आपको सुनाऊंगी। उसमें बाबा ने क्या क्या देखा वो मैं लिखा देती हूं। बाबा ने प्योरिटी इज ब्यूटी, प्योरिटी इज ब्यूटी, और ये मुरली चली कुमारों के प्रति है। कुमारों की भट्टी है, उसमें बाबा ने चलाई है। तो मेरे हाथ में ये आई तो मैं उसको शेयर करूंगी आपके साथ। तो बाबा ने उसमें देखा कि कैसे हम लोग की जैसे फोटो निकालते हैं ना, फोटो निकालते हैं तो कईयों के मस्तक तक का होता है, कईयों के बस्ट तक का होता है, कईयों फुल होता है। तो बाबा ने कहा जिसकी प्योरिटी बचपन से लेकर के, बचपन माना जिस दिन से जन्म लिया, उस दिन से ले जन्म मरजीवा जन्म, जिस दिन से मरजीवा जन्म हुआ उस दिन से लेकर के आज दिन तक कैसी रही है, उसको बाबा ने बाल ब्रह्मचारी और सच्चा सच्चा वैष्णव कहा है। तो बाबा ने देखा 3 प्रकार के बच्चे, एक
कि प्योरिटी की लेवल मस्तक तक थी, दूसरे की बस्ट तक थी, और तीसरे की जो थी वो फुल थी, लाइट थी। तो बाबा ने कहा कि सब बच्चों की मैंने आज ये रिजल्ट देखी, और उसमें मैं देखता हूँ, मस्तक में क्या देखता हूँ, जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें देखते हैं ना कि भाई इनकी टांग कैसी है, तो इनकी ये कैसी है, तो ऐसे बाबा ने देखा मस्तक में संकल्प की रेखाएं, भले नोट करो, मस्तक में संकल्प की रेखाएं अर्थात स्मृति शक्ति, स्मृति शक्ति। नैनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, नैनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, जिसको बाबा ने कहा रूहानी नजर, रूहानियत की चमक। और तीसरा मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान। फिर वाणी भी चेक हुई है, वाणी में सदा महान बनाने के बोल, महान बनाने के बोल। सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज, लाइट का ताज। फिर बाबा ने कहा डिमीनर कैसा होगा, रूहानी प्रेम की झलक, रूहानी प्रेम की झलक। होठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महामिलन की, ठीक है ना, आत्मा और परमात्मा के महामिलन की खुशी की मुस्कान होठों पे। चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए मिले हैं, बिछड़े हुए थे ना, मिले हैं, उसकी वो संतुष्टता की लकीरें। कल्प के बाद मिले, कल्प के बाद। बाबा ने कहा चेहरा कैसा होगा, आत्मा भी लाल, बाप भी लाल, घर भी लाल, बाप के बने तो लाल। इसको बाबा ने कहा कि दो प्रकार के संस्कार पवित्रता के हैं। एक है ओरिजिनल, जिनको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, ओरिजिनल संस्कार। दूसरे बाबा ने कहा नॉलेज के आधार से, समझ आई तो समझ के आधार से पवित्रता के संस्कार डेवलप किए। तो बाबा नंबर 1 तो उसको कहता है ओरिजिनल को, परंतु नॉलेज वाले भी पुरुषार्थ से बने, उनको भी बाबा नंबर देता है।
फिर बाबा ने जो संकल्प में परिवर्तन लाने के लिए पावर दी, जिससे हम अपने सारे इस पवित्रता के स्वरूप को बनाए, वो जो पावर दी, बाबा ने संकल्प शक्ति की बात कही कि अपने अनादि आदि स्वरूप को, रियल रूप को, कि मैं पवित्र आत्मा हूं। अनादि स्वरूप भी हमारा ये है, हमारी असल भी ये है, हमारी नस्ल भी ये है। अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा का है। तो बाबा ने कहा इसी को आपने दूसरों को भी इसी दृष्टि से देखना है, और एक लाइन बोली, रियल को रियलाइज करो, रियल को रियलाइज करो। रियल आत्मा है ना, पवित्र आत्मा, पवित्रता, उसको रियलाइज करो। ठीक? तो इस प्रकार संपूर्ण निर्विकारी अर्थात संपूर्ण पवित्र, जरा भी व्यर्थ और फालतू, साधारण, हमारा समय इसमें जाता है। ये बात मैं गुलजार दादी की सुना के समाप्त करूंगी। दो जने आपस में बात कर रहे थे, दादी वहां बैठे थे। तो तीसरी कोई आई, उसने कहा दादी ये लोग बात करें, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप इसमें भाग नहीं ले रहे। दादी कहती है मैं अपने आप को साधारण नहीं बनाना चाहती। समझ आई बात? हम कौन है? रॉयल, प्योरिटी इज रॉयल्टी। रॉयल, बाबा ने बहुत सुंदर कहा था कि अगर तुम अपनी रॉयल्टी में रहोगे तो धर्मराज को रॉयल्टी देने से बच जाओगे। धर्मराज को रॉयल्टी देना अर्थात वो देते हैं ना टैक्स, वो देने से बच जाओगे। तो गुलजार दादी साधारण पर भी इतना अटेंशन देती थी। कहती है साधारण, मैं अपने आप को साधारण नहीं बनाना चाहती। अब देखो एक्सट्रीम कितनी है, दादियों का पुरुषार्थ, और हम क्या कहते हैं, अच्छा दोनों जने तुम बात कर रहे थे, मैं आई तो तुम चुप हो गए, बताओ क्या बात कर रहे थे। हम जानने की कोशिश। गुलजार दादी को कहो ना, दादी ये बात आपके काम की नहीं, अच्छा मेरे काम की नहीं है, ऐसे ये हम लोगों को मुश्किल नहीं है। हमने कल्प पहले किया, जैसे आज बाबा ने कहा कल पहले किया है, और अभी फिर से हमको रिपीट ही तो करना है ना, ज्यादा मेहनत थोड़ी रिपीट करना। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इस संकल्प को लाओ, अगर मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? बाबा को कोई दूसरे बच्चे हैं क्या हमारे सिवाय? नहीं, हम ही हैं, हम उसके वारिस हैं, हमने ही बनना है। ठीक है भाइयों, ओके, थक तो नहीं गए? थके तो नहीं? हाँ, थोड़े वाइब्रेशन आने शुरू हुए मेरे को, थके तो नहीं? मैं यहाँ क्लोज करती हूँ जी। डेट याद नहीं, 84 या 83 की है। ओके, अच्छा, ओके, थैंक यू।